मास भी चलवानी है मेरा एग्जाम में गलत नहीं होता है। चलो आ जाओ, ये हो गया था, सही हो गया था, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। आ गया, गुड इवनिंग। चलो अब जरा कंटिन्यूटी रखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इस बीच के टॉपिक लेके चलते हैं। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे जरा वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। हेडिंग डालो VSCPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहले भी हो रखा है लेकिन अभी भी बस कुछ कुछ बातें लिखा रहा हूँ, ये पहले लिखा रखा है, ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ओके। आगे आ जाओ, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आगे आओ, किसने इसको दिया था? इट वाज गिवन बाय गैलेस्पी, लिखो इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय सेड्रिक एंड पॉवेल, it was given by Sedgwick and Powell, it was given by Sedgwick and Powell, it was given by Sedgwick and Powell, Sedgwick and Powell, and further extended by Powell, or extended by and further extended by, further extended by, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं किसने एक्सटेंड किया था, फर्दर एक्सटेंडेड बाय, एक सेकंड, गिलेस्पी एंड नाइलो, गिलेस्पी एंड नाइलो, फर्दर गिलेस्पी एंड नाइलॉन, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाए, गिलेस्पी, गिलेस्पी एंड नाइलॉन, गिलेस्पी एंड नाइलॉन। आगे लिखेंगे, पहले सारी बातें हुई थी, वो लिखने के काम नहीं करते, ठीक है। लिखने का काम हमने ओल्ड वीडियो में कर रखा है, इसके जो लिखने वाला काम है वो कहाँ कर रखा है? ओल्ड वीडियो में। कहाँ कर रखा है? ओल्ड वीडियोस में पूरा लिखा रखा है जो पिछले केमिकल बॉन्डिंग है। चलो आगे लिखेंगे, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप क्लास में रहो, समझ आएगा क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है? वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन सा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों हो सकता है, LP प्लस BP, LP प्लस BP। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम प्ले अ मेजर रोल, एटम ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम प्ले अ मेजर रोल, प्ले अ मेजर रोल, प्ले अ मेजर रोल in deciding the geometry and shape of the molecule, the geometry of the molecule, the geometry of the molecule, the geometry of the molecule। आगे लिखेंगे the geometry of the molecule। और ये यहाँ क्या आ रहा है? ये इधर ज्यादा आ रहा है, एक सेकंड है, ये इधर ज्यादा आ रहा है, चलो geometry as well as geometry of the molecule as well as shape, as well as shape की बात, ये पहले भी होता है बट फिर करवा रहा हूँ, अभी कोई बात नहीं, as well as shape of the molecule, shape of the molecule। ज्यादा बातें नहीं कराते हैं, मैं लिखाने का काम कर रहा हूँ बट अभी करवा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा इस वाले शरीर में। आगे लिखेंगे जरा, चलो लिखो दिस थ्योरी वाज एप्लीकेबल, दिस थ्योरी वाज एप्लीकेबल, लिखो दिस थ्योरी वाज एप्लीकेबल फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट, दिस थ्योरी वाज application for main group
एलिमेंट, ये किस में वैलिड है? मेन ग्रुप पे, एप्लीकेबल फॉर मेन ग्रुप। किस पे एप्लीकेबल है? मेन ग्रुप पे, मेन ग्रुप एलिमेंट। किस पे? मेन ग्रुप पे, मेन ग्रुप एलिमेंट। बट फेल, मेन ग्रुप एलिमेंट, बट फेल किस पे? फेल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, फेल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या था? ये फेल था, फेल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये याद रखना है, एक एक पॉइंट ऐसे भी पूछ रहा हूं। मेन ग्रुप पे तो अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए तो अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट। बट फेल है किसके केस में? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में। किसके केस में? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। अब आगे लिखेंगे, जरा लिखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आएगा ना कि मेन ग्रुप का आप किससे दिखाओगे? क्वेश्चन तो यही आएगा, जब ये मेन ग्रुप में फेल है तो मेन ग्रुप में बातें कौन करता है? फेल, इट फेल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखो, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मेनली डिसाइड बाय, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री ऑफ coordination complexes mainly decide by geometry of coordination complexes, coordination complexes mainly decide by, mainly decide by, mainly decide by कैपाइट मॉडल। एक साइंटिस्ट आया था कैपाइट, वो भी उतना अच्छा मॉडल नहीं था बट कोई बात नहीं। कैपाइट मॉडल किससे दिखाते हैं? कैपाइट मॉडल से। बात करेंगे इसकी। अभी क्या है, आपको कुछ याद नहीं रखना, बस पॉइंट याद रखना है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी ज्योमेट्री किससे दिखाते हैं? कैपर्ट मॉडल से। बैलेंस सेल इसमें क्या था? फेल था। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। बाकी और बच्चे हैं ही नहीं क्लास में, इतने सारे बच्चे सारी दिवाली मना रहे हैं। अब आगे कोई बात नहीं, मैं क्या करूं तब, चलो आगे आ जाओ। ऐसा क्यों होगा? जैसे आप लोग NiS2O का होल 6+2 और SCS2O का होल 6+2, जैसे NiS2O का होल 6+2 और SCS2O का होल 6, SCS2O का होल 6+3, या क्या +3, NiS2O का होल 6 और या क्या है -3। ओके, ये आपको दे रखा है। तो दोनों के केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। दोनों के केस में जो ज्योमेट्री है वो आपकी क्या आ रही है? ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी ऑक्टाहेड्रल और इसमें भी ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? वैलेंस सेल की बातें क्यों नहीं की हमने? नहीं कर सकते। रीजन क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम क्या करते हैं? इनर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, अंदर के ऑर्बिटल यूज करते हैं। जब अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करेंगे तो रिपल्सन जैसे कोई बातें वहां नहीं होगी, रिपल्सन की जैसे कोई बातें नहीं होगी, बिकॉज वी यूज इनर ऑर्बिटल। हम इस यूज में क्या करते हैं? इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट, या इनर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, इनर ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है। इसलिए हम यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं? वेस्पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वेस्पर में क्या कहते हैं? सराउंडिंग के चारों ओर या सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग क्या लगे हुए हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सारी बातें किस पे होती है? इन दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है। सेंट्रल का साइज बड़ा है तो आगे बात करते हैं, बड़ा है तो बॉन्ड एंगल को आगे बात करते हैं। आगे लिखो जरा, चलो तो ये तो पहले करा रखा है। 2 में लीनियर होती है, 3 में ट्राई, ये तो कराया था ना पहले। जब स्टेरिक नंबर, एक और स्टेरिक नंबर लिखो, एक लोग ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर और ज्योमेट्री पहले करा रखा है यार, ये करा रखा। बट फिर भी जब 2 थी तो लीनियर थी, 3 में क्या था? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 में क्या था? कैपर्ड ने बोली थी ये सारी चीजें, कैपर्ड ने बताया था, कैपर्ड कोऑर्डिनेशन में। जब 4 आया तो 4 में क्या बोला? TBVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। जब 5 आया तो 5 में क्या बोला? सी, 1 2 सीसॉ, क्या बोला? सीसॉ। अरे 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 4 में टेट्राहेड्रल क्या कर रहा है? 4 में क्या बोला? टेट्राहेड्रल। 4 में क्या बोला? टेट्राहेड्रल। जब 5 आया, 5 में क्या बोला? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 में क्या बोला? कैपर्ड ने? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल मतलब TBVP। जब आपका 6 आएगा, जब आपका 6 होगा क्या होगा? 6 होगा। जब आपका 6 होगा तो उस टाइम क्या होगा? जब आपका 6 होगा उस टाइम क्या होगा? 6 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। 6 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ये बातें हुई थी, हाँ,
ये बातें सारी हुई थी। 6 में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। फिर 7 में गए थे हम, 7 वाली क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। 5 पीवीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीवीपी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये चलता रहना है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट था ट्राइकैप्ट बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, PYRAMIDL। बट आगे नहीं बता पाए थे, आगे नहीं बता पाए थे। आगे मतलब आगे इसने और चीजें बोली थी, लेकिन यहाँ पे ये तो बोला था, लेकिन लेकिन चलो चलो यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे एक और देखा था ना, स्क्वायर प्लेनर प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, PTCl42 नेगेटिव। बोला प्लेटिनम के जो भी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ये सारे के सारे क्या बोलता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोला था, स्क्वायर टेट्राहेड्रल, चार तीनों एक था, ये क्या बोलता है, स्क्वायर प्लेनर। तो कैपर्ड इसको नहीं बता पाया, कैपर्ड ने ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये टीबीपी था, टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल के बारे में भी नहीं बता पाया। ये तो हमने टीबीपी ऐसा बनाया ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 5। लेकिन एक ऐसा भी सोचता है 4 एटम ऐसे कॉर्नर पे हो और एक ऐसे में ऊपर से, तो ये भी तो 5 ही है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 4 और 1 5, या भी तो 5 है, 1 2 3 4 और 1 5। स्क्वायर पिरामिडल, इस वाले को स्क्वायर पिरामिडल, जो कैपर्ड था वो स्क्वायर पिरामिडल के बारे में भी, स्क्वायर पे ये प्लेनर है, ध्यान से देखो, ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। थोड़ा जल्दी में करा रखा हूँ, ओल्ड वीडियो आपने देखी होगी। तो कैपर्ड भाई साहब इन चीजों को नहीं बता पाए, कैपर्ड अनजान था, अनजान चेहरों में वो इनको नहीं बता पाया। बस मोस्ट ऑफ द केसेस कैपर्ड फेल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, कैपर्ड फेल टू एक्सप्लेन, कैपर्ड फेल टू एक्सप्लेन, fail to explain these geometry in geometry को fail to explain about the geometry of these, about these geometry इन geometry के बारे में बताने में कैपर्ड क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन इतनी सारी चीजें तो उसने बताई, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखा जाता है। अब आगे आप लोग एक तो क्लास में नहीं हो रहा, तब पढ़ाने का मन नहीं करता है। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे जरा, यार ये पहले लिखा रखा है मेरे पर, फिर भी लिखो यार, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, मोर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। पहला लिखो वेस्पर में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, मोर द रिपल्शन बिटवीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा देता हूँ, कितनी बार लिखाऊंगा और याद हो जाएगा आपको। इसको पूरा कराने के बाद फिर देखते हैं नया टॉपिक में। चलो, मोर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, मोर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल, मोर द रिपल्शन बिटवीन, मोर द repulsion between electron pair, more the repulsion between electron pair, more the repulsion between electron pair, more will be the bond angle, more will be the bond angle, more will be the bond angle। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। अब आगे आ जाओ, चलो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है। जैसे हमने ये बनाया था ना, ये जैसे ये बनाया, तो ये सेंट्रल एटम है, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वैलेंस सेल के अराउंड, किसके बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल के अराउंड, किसके अराउंड बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल वाले की, किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल वाले की। ला 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 ला। चलो आगे, किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल की बात करते हैं। अब आगे जो पहला, अब देखो जैसे मैंने कह दिया, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा एलपी होगा, उस लोन पेयर रिपल्सन सबसे पहला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन बॉन्ड पेयर में भी तो 2 होगा, बॉन्ड पेयर भी तो आपका जो बॉन्ड पेयर है बीपी, जो आपका बॉन्ड पेयर है उसमें ये भी तो होगा बॉन्ड पेयर, जो आपका बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर भी तो एक सिग्मा का होता है, एक पाई वाला होता है। तो ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा, ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा, सिग्मा और पाई में। अच्छा ये दिख नहीं रहा, अब वो दिख नहीं रहा, चलो ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा, सिग्मा और पाई में। भी मैंने ज्यादा जूम कर दिया, सिग्मा और पाई में। पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होगा, सिग्मा टाइटली होगा, तो जिसका लूजली हेल्ड होगा वो रिपल्शन क्या कराएगा, ज्यादा कराएगा, वो रिपल्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो चलो पहले लिखो, चलो पहले आएगा लोन पेयर, फिर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
बॉन्ड पेयर कौन सा, पाई वाला। बॉन्ड पेयर कौन सा, पाई वाला। फिर क्या आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कौन सा वाला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सिग्मा वाला। फिर क्या आएगा, बॉन्ड पेयर बीपी बीपी कौन सा वाला, बॉन्ड पेयर पाई वाला। जो बॉन्ड पेयर है कौन सा, पाई वाला। फिर कौन सा आएगा, बॉन्ड पेयर सिग्मा वाला। बॉन्ड पेयर सिग्मा वाला लास्ट में, लास्ट में बॉन्ड पेयर सिग्मा वाला। अब आगे आ जाओ। अरे 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 एक सेकेंड है। बॉन्ड पेयर एक पाई का सिग्मा के साथ हो, लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर सिग्मा। इसमें एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, इसमें दोनों पाई होंगे और इसमें क्या होगा, दोनों सिग्मा सिग्मा। तो ये आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये किसका, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या रिपल्शन किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब आ गया जाओ। तीसरा कौन आया लेट से, इसको चेक करो जरा कौन है ये, हु इज दिस, कौन है, प्रियांशु। विनय आप क्लास में हो क्या, विनय, विनय है कि प्रियांशु, कौन है क्लास में। प्रियांशु आपने खोला हुआ या विनय ने खोला हुआ इस टाइम। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो 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 विनय, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है चलो ठीक, घर है, चलो ठीक है, अभी तो नेट चल रहा है क्या, चलो अब लिखो आगे नेक्स्ट। चलो भाई ठीक है क्लास में है, चलो क्या लिखो अब, जो मल्टीपल, जो लोन पेयर या जो मल्टीपल बॉन्ड पेयर, मल्टीपल पेयर होंगे, जैसे पाई पाई हो गया या पाई पाई या पाई सिग्मा हो गया, तो उनकी हमेशा टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा स्पेस में रहने की। वो हमेशा कहाँ रहेंगे, मोर स्पेस में। जहां ज्यादा स्पेस होगा, लोन पेयर हमेशा क्या रहेगा, उस स्पेस में रहेगा। लिखेंगे जरा, लिखेंगे लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड हैव टेंडेंसी, lone pair and multiple bond have tendency to occupy, lone pair and lone pair and lone pair and multiple bond pair have tendency to occupy, multiple bond pair has tendency, multiple bond pair has tendency to occupy, tendency to occupy more space, tendency to occupy more space in anisotropy, more space in anisotropy, more space in anisotropy, more space in anisotropy, more space in anisotropy। किसी भी ज्योमेट्री में वो कहाँ रहेंगे, जहां ज्यादा स्पेस रहेगा। अब आ गया जो नेक्स्ट, ये आपको पूछता है यहाँ पे, ये बार बार, वहां मैंने दो तरीके से करा रखा, आप उसे देख लेना पिछला वाला। अब आ गया जो नेक्स्ट, लिखेंगे जरा, टीवीपी ज्योमेट्री में कहाँ रहते हैं मल्टीपल बॉन्ड पेयर, ये लिखाने की जरूरत नहीं थी। कह रहे हैं इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री, बैंड रूल भी लगता है, कितनी सारी चीजें लिखा रखी है, कहना जरा, इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री, इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री, इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री, इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री मल्टीपल बॉन्ड, इन केस ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर और लोन पेयर ऑक्युपाई, लोन पेयर ऑक्युपाइज कहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये था टीवीपी ज्योमेट्री, ये सेंट्रल मानो सपोज बी, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल एक्सियल एक्स एक्स माना, इनको वाई वाई माना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, ये इसके साथ भी 90, ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, 390 ऊपर 390 नीचे, तो यहाँ मोर रिपल्शन होगा। जबकि जो ये वाली पोजीशन पड़ी हुई है आपकी, ये इसके साथ 120 पे, ये इसके साथ 120 पे, कैसे नो, ये इसके साथ 120 पे, तो यहाँ क्या है, मोर स्पेस है। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑक्युपाइज कौन सी पोजीशन, ऑक्युपाइज क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन। वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये पहले भी करवा रखा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, कहाँ रहना पसंद करेगा,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करेगा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, इसे मिटाते हैं जरा, आगे लिखेंगे जरा, आगे लिखेंगे, चलो आगे आ जाओ, लिखो चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ। पता नहीं ऐसे क्यों करा रखा, मेरी बात समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, SF4 का रखा ना उसने, SF4 क्या कर रखा है, SF4 कर रखा है, SF4 यही था। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मैंने आपको सिखाया भी यहाँ 6 - 4 = 2, तो 4F जो 4F है वो तो 4 सिग्मा बनाएंगे, वो तो 4 सिग्मा बनाएंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 में से 4 गए, सेंट्रल एटम सल्फर है, 6 में से 4 गए 2, तो 2 लोन पेयर। ये थोड़ा टफ मेथड है, ये आपको नहीं आ, 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1 LP, ये आपको नहीं आ पाएगा, ये आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट इतना ज्यादा मतलब 4 और 1 LP वाला 5 सिग्मा है इसका, सिग्मा = 5 sp3d। मैंने तो आपको सबसे बढ़िया मेथड सिखा रखा है, सेंट्रल एटम पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 4F को सामने से ले आओ, 4F का एक एक बॉन्ड बनेगा, 4F का क्या बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इस एक को ऐसे मिला दो, इन एक को ऐसे मिला दो, तो आपको सिग्मा सामने दिख गया, सिग्मा सामने दिख गया, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, और एक लोड, यही पता चल गया। अब 4 यहाँ ऐसे में करो, आपकी मर्जी है, ये तो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में तब आएगा। 6 - 4, 6 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4F थे, तो बचा 2, 2 मतलब एक लोन पेयर, तो यहाँ 4F सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिग्मा ये रहे, एक लोन पेयर है, तो 4 और 1 5, उससे बढ़िया ऊपर वाला मेथड है। तो sp3d 5 में क्या होता है, sp3d, तो यहाँ मतलब TVP ज्योमेट्री होती है 5 में, 5 में जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, TVP। तो चलो सल्फर को 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये रहा लोन पेयर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके पास, क्या इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो TVP आएगा, ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर भी काउंट होता है, तो किसके जैसे दिख रहा है, TVP। लेकिन जब आपको सेफ पूछे, सेफ, जब भी आप सेफ डिसाइड करना, तो मुझे याद रखना क्या, यहाँ पे इसको ऐसे करना, यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे करना, ऐसे बंद, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बंद। अभी आपको क्या दिख रहा है, झूला, सी-सॉ, क्या दिख रहा है, सी-सॉ, झूले के जैसे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे, एग्जाम, अरे वो, अरे आज बोर्ड ऐसा क्यों हो रखा है, सेट सही नहीं हो रखा है क्या, चलो कोई बात, मैं इधर लिखता हूँ, क्या है ये, सी-सॉ, ये क्या है, सी-सॉ। आज बोर्ड पता नहीं मैंने सेट नहीं किया ढंग से, बिना होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये क्या है, सी-सॉ, सेफ क्या हो जाएगी, सी-सॉ, सेफ क्या हो जाएगी, सी-सॉ। अब ध्यान रखो, आपको एग्जामिनर नहीं, अबे आप लोग गधे हो क्या, बोल भी नहीं रहे हो सर, सेंट्रल में सर फर्क, ये क्यों नहीं कह रहे हो। एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे, एग्जामिनर आपसे क्या है, वो तो बहुत खेलता है ना एक पॉइंट में, अब तो बेसिक चेक कर रहा है, सब्जेक्ट, वो कहता है इसको सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं है। ये कहेगा कि जब आप सेफ देख रहे हो इसमें वो 90 के कितने एंगल है, वो ये कहेगा ना, जब आप सेफ TLP कैलकुलेट कर दोगे, टोटल लोन पेयर कितने हैं, 3 × 12 = 13, 3 × 3 3 2 6 3 10, और एक सल्फर पे 3, एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, तो 4 पे 3 × 12 1 13, तो TLP टोटल लोन पेयर इस पे 13 है, TLP कितने हैं, 13 है। अब इसने आपको पूछा, हाँ ठीक है ठीक है, जब मैंने कर दिया तब बोल रहे हो, चलो अब इसे आपको ये पूछ दिया, इसमें 90 के बॉन्ड एंगल, SF4 में 90 का, जब आप सेफ देख रहे हो तो 90 का बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट नहीं। ये क्या करता है, ये यहाँ धक्का लगाता है इसको ऐसे, ये भाई साहब बड़ा खतरनाक है, ये इसको ऐसे धक्का लगाता है एक्चुअली में। अब ये ऐसा ना हो कि रिपल्शन से ये ऐसा जाता है, ऐसे जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे नो वन, जीरो देखो, देयर इज नो 90 डिग्री एंगल, देयर इज नो, देयर इज जीरो, दियर इज 0 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या होता है 0 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री के 0 एंगल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, वैस पर कुछ पुराना करा रखा है, इसलिए आप पुराने से कॉलेट करके जाना, जो पॉइंट नहीं लिखा है वो वहां काम आएंगे। ओके आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ, लिखो बॉन्ड एंगल आर डिसाइड बाय साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, लिखो बॉन्ड एंगल आर डिसाइड बाय, bond angle are decided by size and electronegativity of central atom.
bond angle are largely decided by bond angles are bond angle are largely decided by bond angle are largely decided by largely decided by bond angle are largely decided by size of central atom. ये का ना decide by size of central atom and electronegativity. Size and electronegativity. Size and ये दिख रहा आपको? Size and electronegativity. Size and electronegativity. मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा है, पता नहीं क्यों. Electronegativity of surrounding atom. Electronegativity of surrounding atom. Size and electronegativity of surrounding atom. Bond angle are largely decided by size and electronegativity of surrounding atom. चलो size and electronegativity of surrounding atom. चलो अरे size and electronegativity of central atom. थोड़ा ही सेकंड दो. Central atom as well as central atom as well as surrounding species. As well as surrounding species. किस पे डिसाइड करता है ये? सराउंडिंग स्पीसीज पे भी डिसाइड करता है. एज वेल एज सराउंडिंग स्पीसीज. अब आ गया तो लिखो. एक सेकंड है, थोड़ा मैं पानी लेके आता हूँ जरा. वरना ला 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 ला. आ गया था. जो बॉन्ड एंगल होता है वो लार्जली डिसाइड बाय होता है किससे? साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग. अब आ गया था. चलो आगे लिखेंगे जरा. चलो चलो तो यहाँ क्या होगा? ये सराउंडिंग है. यहाँ पे नोट करेगा हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा. यहाँ पे नोट करके लेंगे हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेंट्रल का सेम होगा. तब देखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल इज सेम. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल इज सेम. Hybridization of central is same. Hybridization of central atom is same. Central atom का hybridization क्या होगा? सेम होगा. तो ये क्या करेगा? इसका भी सेम, इसका भी सेम. अब सेकंड फैक्टर आपको देखना है. इसका साइज बड़ा है. साइज जो है क्या बड़ा है? साइज बड़ा है तो ये क्या करेगा? यहाँ रिपल्शन करेगा. रिपल्शन करेगा तो ये पास पास आएंगे. यहाँ लेस रिपल्शन, यहाँ मोर रिपल्शन करेगा. मोर रिपल्शन करेगा. बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा. बॉन्ड एंगल डिक्रीज. या नो रिपल्शन है, नो रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा. अभी और कराऊंगा, टेंशन मत ले. क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. ओके आगे आ जाओ. नेक्स्ट सर थोड़ा फोल्ड सेंटर में नहीं है. एक सेकंड है. आप देखना. ठीक है आप सही है. आप सही है ना? ठीक है ठीक है. अभी नहीं करता यार अकेले, मैं क्या करूं? मेरे को वही तो आधे से आधे समझ में. चलो अब आ गया जाओ. आ गया. एक को लिखो CH3 माइनस, एक को लिखो
SiS3 माइनस, कार्बन नीचे सिलिकॉन, ठीक है, आएगा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा समझा के करा। CS3 माइनस है, एक है SiS3 माइनस। तो अब आ जाओ, कार्बन ये रहा, चार कार्बन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे एक्स्ट्रा, 3 H के साथ है, 3 क्या है H के साथ, तीसरा H, 1 2 3, 3 और 2 5, इसलिए नेगेटिव। एक सिलिकॉन है Si, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी नेगेटिव आया होगा, एक H के साथ, दूसरा H के साथ, तीसरा H के साथ। आपको पूछा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, ये पूछा आपको क्या पूछा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, A एंड B में, A एंड B में। तो या तो ये साइज बड़ा है, साइज स्मॉल, साइज क्या है बिगर, या क्या है साइज स्मॉलर, सेंट्रल का Ca का क्या है साइज स्मॉलर, साइज स्मॉलर। हाइब्रिडेशन सबका सेम है, sp3 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा चौथा सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा चौथा सिग्मा। इसका भी sp3, इसका भी sp3। अब साइज देखा सेंट्रल का, सराउंडिंग सेम थे तो सेंट्रल की ओर गया। ये क्वेश्चन होगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है, वर्मिका प्रियंका क्वेश्चन में देखेंगे इन चीजों को, वहां भी अच्छे से होगा, टेंशन मत लो, बस साइज स्मॉल है सेंट्रल, यहाँ इसका बड़ा है तो ये ज्यादा रिपल्शन करेगा, यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ए का बॉन्ड एंगल क्या होगा, बी से ज्यादा होगा। ये कब लगाना है, जब आपका हाइब्रिडेशन सेम होगा, बार बार कह रहा हूं, जब क्या होगा आपका हाइब्रिडेशन सेम होगा। अब आ गया जो नेक्स्ट, ठीक है, एक एटम लिखा मैंने ऐसे, अब मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये ए है ये बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहे हैं कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, बी से ज्यादा है, जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से ज्यादा है। अब आपको पूछा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, चलो चलो एक बात ध्यान रखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये एक सिग्मा के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहना पसंद करेंगे, इस ऑक्सीजन के पास, इस सराउंडिंग सेंट्रल एटम के पास। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमेशा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस उसकी साइड होता है, क्या होता है, उसकी साइड होता है। तो ये यहाँ रहना पसंद करेंगे, जब किसके यहाँ रहना पसंद करेंगे, ये इतने पास रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्शन, यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। और अगर ज्यादा रिपल्शन होगा तो ये यहाँ पे ऐसा खुलेगा, ला 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 ला, ये ऐसा खुलेगा, यहाँ ऐसा था ऐसा खुलेगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ऐसा खुलेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। जबकि इसमें इसमें ऐसा नहीं है, लेस रिपल्शन है, दूर दूर है, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूर दूर है, तो यहाँ क्या होगा, लेस रिपल्शन, या क्या होगा, लेस रिपल्शन, या क्या होगा, लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन। और लेस रिपल्शन होगा तो लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, लेस होगा, लेस रिपल्शन होगा तो लेस बॉन्ड एंगल। ये वाला समझ में आया क्या, जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सराउंडिंग सेम है, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड एंगल को बढ़ाएगा, क्योंकि क्या करेगा, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा, और अपने पास रखेगा, पहले ऐसे थे, अब यहाँ पे इसका ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इस जो बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पास रखेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी पास आएगी, ये पहले सपोज ऐसा था, यहाँ पे रिपल्शन था तो ये ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, तो पक्का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये ऐसा ऐसा ऐसा, अब यहाँ पे ये ऐसा था, अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गए सेंटर, तो जो ये यहाँ रेडी थी वो यहाँ पास रहेगी, और यहाँ पास रहेगी तो ये ऐसे खुलेगा, और ये ऐसे खुलेगा, तो
बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ध्यान दो ना, ध्यान दो, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, दो बराबर थे, अब हमने इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बीच को हटाया, मोर इलेक्ट्रिक लगाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींचेगा। पहले तो बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचता है। तो यहाँ पे ये पास आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये ऐसे खुलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ओके, आ गया। जो प्रियंका समझ रहे हो? हाँ भाई, प्रियंका समझ आ रहा है? वर्मिका कह रही यस। अब आ गया, जाओ नेक्स्ट। चलो प्रियंका, चलो चलो ठीक। अब आ गया, जो NH3 और H3O पॉजिटिव में कह रहे थे आपको कि NH3 और H3O पॉजिटिव में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलो ला 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 ला। NH3 एक H, दो H और तीसरा H। H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, एक H, दो H और तीन H, एक दो तीन, तीन और दो पांच, इसलिए क्या लिखा हुआ पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे है। बट मैं अब थोड़ा एडवांस तरीके से बाहर लिख रहा हूँ, समझ जाना, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है। अब आपको पूछा इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है दोनों का, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सेफ भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सेफ आ जाएगा क्या, प्ले पिरामिडल। सेफ क्या आ जाएगा, पिरामिड, पिरामिड के जैसे बनेंगे ऐसे। सेफ में लोन पे हटा देंगे तो ये तीन ऐसे बिच्छू, जा बिच्छू काट, ऐसे 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 पिरामिडल। अब आपको पूछा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सराउंडिंग सब में हाइड्रोजन है, सराउंडिंग क्या है, सेम है, सराउंडिंग सेम है तो क्या करो, सराउंडिंग सेम है, लोन पेयर भी एक है, बस सेंट्रल एटम बीच वाले की कहानी। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, नाइट्रोजन से ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, इसमें बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पास आएंगे, बॉन्डेड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वो पास आएंगे, और यहाँ क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, यहाँ क्या रहेंगे, दूर दूर। तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन होगा, या मोर रिपल्शन होगा, या मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन तो मोर बॉन्ड एंगल। यहाँ लेस रिपल्शन होगा, यहाँ क्या होगा, लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन तो लेस बॉन्ड एंगल। क्या ये बातें समझ में आ रही, लेस रिपल्शन तो लेस बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम, लेस बॉन्ड एंगल। तो हमें पता चलेगा किसकी ज्यादा होगी, ये पहला मानो, इसको दूसरा मानो, तो दूसरे का बॉन्ड एंगल पहले से ज्यादा, दूसरे का पहले से ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये किसका है, बॉन्ड एंगल। अब आ गया तुमने, अब आ गया चलो, आ गया चलो चलो। इसमें साइज श्रिंक करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बॉन्ड एंगल देख रहे हैं। साइज को श्रिंक जरूर करेगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहना चाह रहे, वो मेरी वीडियो देखी होगा, केमिकल बॉन्डिंग पूरी कर दी, पॉजिटिव चार्ज आता है, साइज को जरूर श्रिंक करेगा, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के बीच नहीं, कुत्ते कुत्ते, इंसान इंसान, जैसे न्यूज होती है ना, अमित ने कि जैसे अभिषेक ने अभिषेक को कुत्ते ने काटा, तो ये न्यूज नहीं है, कुत्ते ने अभिषेक ने कुत्ते को काटा, ये न्यूज है, क्योंकि एब नॉर्मल चीज, या सेम सेम चीज के बीच अपन वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कि कंपेयर कर रहे हैं कि बॉन्ड एंगल बताओ। तो हमने सब में देखा पॉजिटिव चार्ज बोल दिया हमने ऑक्सीजन पर, उसे उत्तर लेना देना नहीं है, तो क्या करेगा, साइज श्रिंक करेगा, न्यूक्लियस के पास ही आएगा, बाकी नहीं। सीधा बॉन्ड एंगल की बात है, किसका बॉन्ड एंगल है, तो देखा सराउंडिंग सेम है, लोन पेयर भी, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे ना साइज कम आएगा तो पास आएंगे तो और ज्यादा तो फैलेगा, साइज कम भी होगा तो पास आएंगे तो और ज्यादा तो फैलेगा वो। आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ चलो। ये मैंने पहले ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर। चलो लिखो जरा, एक नोट करके लिखो, मतलब कितनी वही चीजें पता नहीं कितनी बार हो रही, समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस क्लास में भी करवा रहा है लेकिन फिर करा रहा हूँ। जो आपका बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे थे ना, वो थोड़ा बेवकूफों वाले, थोड़ा वेट क्या करो आप, सीधा मत लिखा करो, ठीक है।
directly proportional to electronegativity of central atom. Directly proportional to electronegativity of central atom. Directly proportional to electronegativity of central atom. Inversely proportional to electronegativity of surrounding atom. Inversely proportional to electronegativity of surrounding atom. सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अब आ गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम. ये चीजें याद रखना. साइज ऑफ सेंट्रल एटम. अब आ गया अब आपको दे रखा है PF3 PCl3. अरे 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 चलो चलो एक पहले वो करवाता हूँ. ठीक है. सेंट्रल एटम का लगभग सेम साइज है. सराउंडिंग है. ठीक है. ये दे रखा है. अब आपको पूछा है उसने कि कहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा. सेंट्रल सेम है. अब देखो यहाँ सराउंडिंग का साइज बड़ा है. साइज बड़ा होगा तो ये क्या होगा? मोर रिपल्शन. यहाँ क्या होगा? मोर रिपल्शन. मोर रिपल्शन. भाई मोर रिपल्शन होगा तो ये और खुलेगा. यहाँ जितना टकराएगा उतना ज्यादा खुलेगा. मोर रिपल्शन होगा. तो मोर रिपल्शन होगा तो यहाँ क्या होगा? सराउंडिंग के केस में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा जबकि सेंट्रल में घटेगा. सेंट्रल में वो ऐसा धक्का मार रहा था नीचे को या ऐसे में खुल रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा. बॉन्ड एंगल बढ़ेगा. या लेस रिपल्शन होगा. यहाँ क्या होगा? लेस रिपल्शन. लेस रिपल्शन होगा सराउंडिंग में. सराउंडिंग में क्या है? लेस रिपल्शन. सराउंडिंग में क्या है? लेस रिपल्शन. अगर लेस रिपल्शन होगा तो लेस बॉन्ड एंगल होगा. लेस क्या होगा? बॉन्ड एंगल. लेस बॉन्ड एंगल होगा. अब आ गया जो PF3 PCl3 एक दे रखा है. PF3 PCl3 और PBr3 यही दे रखा है. चलो PF3 PCl3 PBr3. PF3 PCl3 PBr3 एंड PI3. ये ड्रैगो पहले भी करा रखा है मैंने. पहला दूसरा तीसरा. पहला दूसरा तीसरा. चलो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो. पहला दूसरा तीसरा और चौथा. तीसरा और चौथा. चलो आ गया वर्निका. पहला दूसरा तीसरा चौथा. चलो आ गया. चलो चलो पहला दूसरा तीसरा. पहला क्या है? PI3. फॉस्फोरस पे लोन पेयर और 3 आई लगा. फॉस्फोरस पे ये लोन पेयर और 3 आई लगा. 3 आई. फिर PBr3. फॉस्फोरस पे लोन पेयर और 3 Br लगा. फिर फॉस्फोरस पे लोन पेयर. ये तो पता है ना सबको कैसे बना रहा हूं मैं. 1 2 3 4 और 5 ये सिखाया था मैंने. Cl फ्लोरो क्लोरो बोलो सारे एक बॉन्ड बनाते हैं. जैसे लो ये मैंने सिखाया था. फिर आप बेसिक में जाना तो ये रहा लोन पेयर. तीनों Cl सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. अरे PF3 ये रहा P. ये रहा P. एक F
दूसरा एफ और तीसरा एफ। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा सिग्मा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा सिग्मा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा सिग्मा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चौथा। सबका हाइब्रिडेशन sp3 है। वैसे तो ड्रैगो से ही पता चल जाता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने रिपल्शन वाला जो अभी सीखा उसी कॉन्सेप्ट का। आयोडीन का साइज बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे FCl Bri, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन यहाँ होगा। ये तो ड्रैगो कंपाउंड है PF3, इसमें तो हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा इसके बीच, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, तो ये सबसे ज्यादा खुलेगा। तो किसका आएगा 4, 3, 2 एंड 1। ये किसका है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये किसका है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये किसका है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो अब आपको पूछा H2O एंड OF2 में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। H2O एंड OF2 में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। हाइब्रिडेशन सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों HH के एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक, ये इस पे, ये इस पे, और ये इस पे, और यहाँ OF2 है, यहाँ क्या OF2, ऑक्सीजन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक F यहाँ, दूसरा F यहाँ, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। अब हाइब्रिडेशन sp3 है, हाइब्रिडेशन सेम है दोनों का sp3, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है sp3। अब फैक्टर क्या देगा, फैक्टर क्या देगा, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसके पास रहना पसंद करेंगे, इस फ्लोरीन के पास। जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रहना पसंद करेंगे, इस फ्लोरीन के पास। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रिपल्शन। तो जब भी सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये तो पता है ना, ये अभी तो लिखाया था पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में तो लिखाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सराउंडिंग एटम के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, अगर ये घटेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, इसका। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। चलो चलो मैं आगे, चलो मैं आगे, चलो आप लोग इतना करो, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।